एशिया कप होने जा रहा है माशाल्लाह, और उम्मीद है कि हमारे 2 नहीं 3 टाकरे होंगे। एक तो आप इसको पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एशिया कप को कितना एक अच्छा मौका समझते हैं कि हम अपने ताल्लुकात को दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं, और उम्मीद क्या है आपको पाकिस्तान टीम से? देखें, अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोराल में हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह वो मियामी में खेल के आए हैं वो यहाँ पे भी दुबई में भी खेलेंगे। रिसेंटली मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छा क्या हुआ है आपके साथ? बांग्लादेश ने आपको पेला है, वेस्ट इंडीज ने आपको पेला है। जहाँ तक रही ताल्लुकात के ऊपर, तो मेरा ख्याल है उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया, अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। तो जब एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई चीज कोई ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहता स्पोर्ट्स में, तो फिर कोई बराबरी नहीं होती। नकवी साहब, साफ सीधी बात है, ये सब बेकार बात है। आप समझ जाए अब आपने क्या करना है, हमारे साथ बराबरी पे बात करनी है या नहीं करनी। मतलब अगर आप अकेले हैं, कम से कम एशिया में तो हम आपको अकेला कर सकते हैं, वर्ल्ड के लिए तो मुश्किल है, लेकिन एशिया में आपको साइड पे करेंगे और हम 7-8 लोग साथ में रहेंगे। मैं कहती हूं आपके जज्बे को सलाम है। बराबरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस एक अलग चीज है। नहीं, अलग चीज क्रिकेट की बात है, जो पॉलिटिकल चीज है, परफॉर्मेंस है, नहीं पॉलिटिकल की बात ही नहीं हो रही है। पाकिस्तान इसलिए कामयाबी हासिल कर पा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये एडवांटेज मिला या ये मौका मिला कि उन्होंने भारत को और आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर किया। एक मुल्क आपसे बायलैटरल कोई किसी किस्म, मतलब क्रिकेट में तो था ही था, पहले से चल रहा है, लेकिन अब तो उन्होंने हर खेल में आपसे मतलब बैन लगा दिया बायलैटरल मतलब कैसे बोलते एक्सचेंजेस पे। तो फिर बराबरी कैसे हो गई भाई? मुझे समझा दो। ये बराबरी की ताल्लुकात तो है ही नहीं आपके इंडिया से। स्पोर्ट्स की अगर आप मिसाल ले रहे हैं, अगर आप क्रिकेट की मिसाल ले रहे हैं, क्रिकेट में भी उनको पाकिस्तान आए हुए तकरीबन कितने साल हो गए भाई? लास्ट वो 2008 में एशिया कप के लिए आए थे, तो बराबरी कहां से आई है? वो हमारे साथ एशिया खेलने जा रहे हैं ना, एशिया कप तो उनके पास है। कौन सा? हम जा रहे हैं, हम इंडिया जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं, हम इंडिया नहीं जा रहे। तो फिर इसमें जीत किसकी है? पाकिस्तान। लेकिन एक्सक्यूज मी, ये सब जो है ना, ये डिसाइडेड है, ये सारा प्लान हो चुका होगा। ये कोई बहुत नया जल्दी में कुछ नहीं हुआ। बताओ, जब चौड़े भी होते ना तो भी अपनी बेइज्जती करा बैगिंग, अपनी बेइज्जती कैसे कराना है पाकिस्तानियों से को सीखे। अबे इनकी कोई ट्रेनिंग ही करवा दिया करो यार, कि भाईजान आपने इंटरव्यू करने जाना है, कम से कम सीख तो ले बोलना कैसे, नहीं तो जुबान पे ताला लगा के चुप रहे। सिजवान को एशिया कप में ऐसी बात कर देनी चाहिए कि वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाए। ये तो लर्न होता है। जब आपका चेयरमैन, आपका लीडर, जब उसकी मालूमात का ये आलम हो कि उसे पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, बच्चा जानता हो लेकिन चेयरमैन पीसीबी ना जानता हो, तो फिर उसमें बेहतरी की जो उम्मीद है वो फिर यूं समझे कि ना ही समझे। अगर पाकिस्तान इंडिया से बायलैटरल क्रिकेट खेले बगैर इतने साल सर्वाइव कर सकता है, तो क्या मल्टीलैटरल इवेंट्स का कोई हल नहीं निकल सकता? अभी तो तुम्हें वो टाइम दिखाया चैंपियंस ट्रॉफी जब तुम भीख मांगते आए थे, फिर तुम दुबई में थे, फिर तुम होस्ट होते दुबई आए। इंडिया और पाकिस्तान के एशिया कप के बीच में जो घमासान चल रहा था, उसको विराम लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई कहता है इंडिविजुअल सीरीज़ नहीं होगी, लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होते हैं वो होते रहेंगे। इसी बीच में पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, जो कहते हैं अब एसीसी के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने कस लिया तंज मन की। उनको ऐसा लगा लो, उनको ना अभी एक कहते हैं ना कि हवा सी लग गई उनको, जैसे हवा में उड़ रहे हैं। तो उसने बोला है कि हम इंडिया के साथ कोई भी ऐसी वैसी रिश्तेदारी नहीं रखेंगे, जैसे उनके नीचे झुकेंगे नहीं, हम भी सर पर चढ़कर ही तांडव करेंगे उनके। उन्होंने सीधे साफ लफ्ज़ में ये बोला कि हमारे प्लेयर या हमारी टीम उनके आगे झुकेगी नहीं, हम उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं। इसका सीधा कारण है इंडियन सरकार ने जो कहते हैं कि हर ग्रीन सिग्नल दिया है। इससे पहले जो साले मरे पड़े थे, इनके खाना हजम नहीं हो रहा था, इनको सिर्फ थोड़ा सा कहते हैं कि ना इंडियन सरकार ने जब थोड़ी सी इनको हौसला दे दिया, इनको थोड़ी सी बोलने लायक बना दिया है, तब जी जाकर बोलने लगा है। और ये बोलने लगा है कि हमारी टीम तो अब बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है और हमारी टीम को जो है ना इंडिया को कभी कभी भी हरा सकते हैं हमारे वाले, हमारी टीम मजबूत है। अरे भाई मेरे को एक बात बता, तुम्हारी टीम वेस्ट इंडीज से पिट करा रही है, बांग्लादेश से तुम पिटे हो, तुम लोगों ने ऐसी कौन सी जगह पर खेल लिया जो तुम्हारी टीम इतनी मजबूत होगी? किस बिना पे कह रहे हो, किस बात पे बोल रहे हो इतना कि तुम्हारी टीम मजबूत है? वेस्ट इंडीज ने तुम्हारी बजाई है रख कर, बांग्लादेश ने तुम्हें ठोका है। इसके बाद क्या अपने घर में पर्सनल खेल लिया क्या एक दूसरे के साथ? बेड पर खेले हो क्या एक दूसरे के साथ जो ऐसा बोल रहे हो कि हमारी टीम मजबूत हो गया, इंडिया को कहते हैं इंडिया को हम हरा देंगे? नकवी साहब ने आज पता क्या जो भी मुज़ाकरात होंगे
वो भाई बराबरी की बुनियाद पर होंगे। हम आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अरे और हम ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी बात। अगर आपने बात करनी है तो बराबरी की मेरिट की बुनियाद पर, बिल्कुल ठीक है। तो भाई आप समझ जाए अब आपने क्या करना है, हमारे साथ बराबरी पे बात करनी है या नहीं करनी। मतलब अगर आप अकेले हैं, कम से कम एशिया में तो हम आपको अकेला कर सकते हैं। वर्ल्ड के लिए तो मुश्किल है, लेकिन एशिया में आपको साइड पे करेंगे और हम 7-8 लोग साथ में रहेंगे। मैं कहती हूं आपके जज्बे को सलाम है। बराबरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस एक अलग चीज है। नहीं, अलग चीज क्रिकेट की बात हो रही है। जो पॉलिटिकल चीज है, परफॉर्मेंस है नहीं, पॉलिटिकल की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है। परफॉर्मेंस में तो और चीज है ना। अगर फर्ज करे कोई हमारे साथ खेल खेलता है तो फिर हम उसका जवाब ऐसे देंगे। हम ऐसी बातें करते हैं और ये बातें करके हम एंड पे कहते हैं हम आपको अपने मुल्क में बुलाए बगैर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर हम हाइब्रिड मॉडल के नाम से फ्यूजन फार्मूला निकाल के हम वही में खेल रहे होते हैं, तो हमें आपकी बातें ना करें। पाकिस्तान को हमने कान में जाके कहा साढ़े नाल उन्हें कहा तुसी और सिखा। लेकिन हम भी तो नहीं इंडिया खेलने जा रहे ना। एशिया कप तो उनके पास है। कौन सा? हम जा रहे हैं, हम इंडिया जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं, हम इंडिया नहीं जा रहे। तो फिर इसमें जीत किसकी है? पाकिस्तान। लेकिन एक्सक्यूज मी, ये सब जो है ना ये डिसाइडेड है, ये सारा प्लान हो चुका होगा। ये कोई बहुत नया जल्दी में कुछ नहीं हुआ कि इंडिया के पास एशिया कप था और वो सडनली हम एक दिन पहले बता रहे हैं भाई नहीं हम नहीं खेल रहे और हमारे लिए ये सारी बात प्लान, ये सारी बात डॉक्यूमेंटेड है। अभी ये 1 मिनट रुक जाए। अभी ये PSL होगी ना। जब हाइब्रिड मॉडल और फ्यूजन फार्मूला की बात हो रही थी उस वक्त ये चीज मेक श्योर हो गई थी कि जब भी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और इंडिया उसको होस्ट कर रहा है या पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है तो मैच न्यूट्रल वेन्यू पर। लेकिन इंडिया तो काम करने जा रहा था। वो तो कह रहा था कि हम भारत के पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे ही नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे। फिर उनके लिए क्यों आ रहे हैं? कब हुआ था? कब हुआ था? इसी एशिया कप से पहले हुआ था। अभी रिसेंट जो है वो अपडेट ये है, अभी रिसेंट अपडेट ये है कि भारत का ये कहना है कि नो बायलैटरल सीरीज बट व्हेनेवर देयर विल बी इंटरनेशनल मैच वी विल बी देयर। वी विल एक मुल्क आप बोल रहे हो कि हमारी टीम मजबूत हो गया, इंडिया को कहते हैं इंडिया को हम हरा देंगे। चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा तेवर ऐसे बदल गया है। ले मैं दावे के साथ एक बात कहता हूँ, अगर इंडिया की तरफ से एक आधा बयान आ जाए ना कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे, इनकी दोती फिर गिली हुई जाएगी। जी जितना उछल रहे हैं ना पाकिस्तान के यूट्यूबर और चेयरमैन, मैं तो इनको यूट्यूबर को नशा ले समझता था, लेकिन क्या कहते चेयरमैन ही एकदम झटियल निकला। अरे भाई तुम तो कोई स्टैंड रखो अपना। मैं दावे के साथ कहता हूँ एक छोटी छुल्ली छोड़ दे इधर से कोई ना कि हम तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ खेल नहीं रहे हैं, इनके फेस देखना, चेहरे देखना कैसे मुरझा जाएंगे। अब ये तो गिड़गिड़ाएंगे, जब फिर भीख मांगने लगेंगे इंडिया से। इनका उछलने और कूदलने का रीज़न जो है सिर्फ यही है कि इंडिया की जो सरकार ने इनको दे दिया हरी झंडी, क्योंकि इंडियन सरकार ने क्या कहते हैं बयान जो दिया था वो आज वो चल रहा है ट्विटर और कहते हैं खबरों में चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया ना कि हम इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे। हाँ अदरवाइज जो भी टूर्नामेंट होते हैं जिसमें ये 2 के अलावा 3-4 टीमें होते हैं, मतलब एशिया कप या वर्ल्ड कप लगा लो, उसके बीच हमें पाकिस्तान के साथ खेल लेंगे। लेकिन ये भी अभी ना तलवार लटकी हुई, सिर्फ ये इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि सरकार ने ऐसा बोला कि हम खेलेंगे, लेकिन प्लेयरों का नहीं पता। अभी देखो जो टीम इंडिया के जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर था जो जर्सी पर दिखता था Dream11, उसने बॉयकॉट कर दिया एशिया कप का। कहते हैं इंडिया के साथ वो स्पॉन्सर में नहीं होंगे, यानी कि इंडिया की जर्सी पर जो Dream11 नहीं लिखा होगा जिसके माध्यम से टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है, वो कहते हैं टीम इंडिया के पास वो नहीं होगा स्पॉन्सर। वो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, मेन स्पॉन्सर है जो टीम इंडिया को मिला हुआ Dream11 का। तो टीम इंडिया की जो जर्सी होगी वो डम्मी होगी, बिल्कुल सिर्फ इंडिया लिखा होगा, स्पॉन्सर नहीं होगा। यही बात सुनकर पाकिस्तान की फट गई होगी कि अगर ये स्पॉन्सर इनका मना कर रहा है, इनको वही यादें ताज़ा हो गई होगी पहले जैसे इंडिया जो इनकी लेजेंड लीग हुई थी हमारी, जिसमें इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया था। पहले कहते हैं स्पॉन्सर ने मना किया था, जो ब्रांड एम्बेसडर थे उन्होंने मना किया था। उसके बाद कहते तुरंत कुछ घंटे बाद, चंद घंटे बाद इंडिया की टीम ने मना कर दिया था। लेजेंड्स हैं, लेकिन इनकी फटकर चाल हो जाएगी हल्का सा एक बयान आ जाए कि इंडिया जैसे 14 तारीख को इनके साथ मैच है ना, तो वो बोल दे कि हाँ हम तो इनके साथ खेलते नहीं हैं। एंड पर मौके पर कहते हैं इंडिया किसी तरफ से बयान आ जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनका पूरा पाकिस्तान रोने लगेगा, भीख मांगने लगेगा, सड़कों पर आ जाएगा। कहते हैं इनके आधे जो इनके कहते हैं क्रिकेट बोर्ड ही गिर जाएगा
आपसे बायलैटरल कोई किसी किस्म मतलब क्रिकेट में तो था ही था पहले से चल रहा है, लेकिन अब तो उन्होंने हर खेल में आपसे मतलब बैन लगा दिया बायलैटरल मतलब कैसे बोलते एक्सचेंजेस पे। तो फिर बराबरी कैसे हो गई भाई, मुझे समझा दो। ये बराबरी की ताल्लुकात तो है ही नहीं आपके इंडिया से। स्पोर्ट्स की अगर आप मिसाल ले रहे हैं, अगर आप क्रिकेट की मिसाल ले लें, क्रिकेट में भी उनको पाकिस्तान आए हुए तकरीबन पता नहीं कितने साल हो गए भाई, लास्ट वो 2008 में एशिया कप के लिए आए थे, तो बराबरी कहां से आई है? 2008 से इंडिया हैज नॉट कम टू पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज बीन टू इंडिया, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एटलीस्ट they went for the 2023 World Cup. Before that, also we played in the 2011 World Cup. After that, we played in the 2016 T20 World Cup. तो पाकिस्तान तो 3-4 दफा जा चुका है इंडिया खेलने के लिए आईसीसी इवेंट्स, लेकिन इंडिया तो एक दफा भी नहीं आया। तो आप फिर उस पर नकवी साहब कहते हैं जी बराबरी के बुनियाद पे जो है बातें होंगी और ताल्लुकात होंगे। कोई बराबरी नहीं है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसों को ज्यादा अहमियत देता है। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर सर्वाइवल, मतलब क्रिकेट की डेवलपमेंट वगैरह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट इफ वो कहते हैं ना वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे, अगर पाकिस्तान इंडिया से बायलैटरल क्रिकेट खेले बगैर इतने साल सर्वाइव कर सकता है, तो क्या मल्टीलैटरल इवेंट्स का कोई हल नहीं निकल सकता? पाकिस्तान जब 2010 से लेकर 2018-19 तक आइसोलेटेड था वर्ल्ड क्रिकेट में कि कोई टीम पाकिस्तान आके खेलने को तैयार नहीं थी, कोई इंटरनेशनल बड़ा इवेंट नहीं पाकिस्तान में हो रहा था, सारे हमें मैचेस जाके यूएई में खेलने पड़ रहे थे, क्या पाकिस्तान क्रिकेट ने सर्वाइव नहीं किया? पाकिस्तान क्रिकेट ने कोविड में सर्वाइव नहीं किया? तो बात वही है कि वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे। सो टू से दिस कि जी बराबरी के बेसिस पे हम डील करेंगे और हम जाकर उनसे कुछ नहीं मांगेंगे और ये सब बेकार बातें हैं यार। आपको तो एशिया कप पे डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन जाहिर सी बात है पैसा इन्वॉल्व है, माल आएगा, जैसे बार बार कहता हूं, तो इसलिए आप राजी हो गए। लेकिन लेट्स गेट दिस आउट ऑफ हेड। जब आपका चेयरमैन, आपका लीडर, जब उसकी मालूमात का ये आलम हो कि उसे पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, बच्चा जानता हो लेकिन चेयरमैन पीसीबी ना जानता हो, तो फिर उसमें बेहतरी की जो उम्मीद है वो फिर यूँ समझे कि ना ही समझे, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके हवाले से जो पहलू है वो क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं, मोहसिन नकवी को क्या बताया गया है, मोहसिन नकवी ने आज क्या कहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि मोहसिन नकवी जो कि आज लाहौर में एक मकामी टूर्नामेंट की ओपनिंग करने आए थे, उन्होंने इंडिया के लिए सीधा मैसेज दिया है कि अब बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। अब ये नहीं होगा कि जैसा आप माजी में करते आए कि जो आपने चाहा वही हुआ। इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी ने किसी हद तक कामयाबी हासिल की है, क्योंकि जिस तरह एशिया कप में हुआ पाकिस्तान के साथ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, अब वही कुछ इंडिया के साथ हो रहा है। विमेंस कप हो, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, आने वाला T20 वर्ल्ड कप हो, वही कुछ हो रहा है जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, अब खुद उनके साथ भी हो रहा है। लेकिन जो आगे की बात है कि बराबरी की बुनियाद पर बात होगी, ये इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान इसलिए कामयाबी हासिल कर पा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये एडवांटेज मिला या ये मौका मिला कि उन्होंने भारत को और आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेकिन दूसरा जो अहम चीज़ मसला है, जो दूसरी अहम चीज़ है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस अंदाज में खेल रही है, इस तरह खुदा न खास्ता आगे चलती रही, कारकर्दगी में मज़ीद गिरावट आ गई, तो कल को पाकिस्तान और इंडिया के मैच की उतनी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं रहेगी। ये कहते हैं क्रिकेट बोर्ड ही गिर जाएगा, चेयरमैन इस्तीफा दे दें इनका, इतने बुरे हाल हो जाएंगे इनके। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तो इंडिया के सामने अपना स्टैंड रखेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम तो इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देंगे, एकदम में तेवर बदल लिया सालों ने, कोई स्टैंड नहीं है इनका। बाकी दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करना दोस्तों। अगर यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाकी ये पाकिस्तानी यूट्यूबर की वीडियो है जो अभी कितने उछल रहे हैं, जो कितने मस्त रहे हैं, बस सब देखना। इंडिया एक बार मना कर दे, मज़ा देखने वाला होगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे भारत।